कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ 10x। ठीक है, अब हम 10x का डेरिवेटिव या डिफ्रेंशिएशन एक ही होता है, डेरिवेटिव कहिए या डिफ्रेंशिएशन एक ही होता है। जो 10x का डेरिवेटिव निकालते हैं, इसको मान लिए थे लेट f(x) इक्वल टू 10, यानी कोई फंक्शन f(x) मान लिए 10x। तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या होता है, f(x) इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) बाई h। ठीक है, f(x) जो होता है मतलब डेरिवेटिव ऑफ f(x) हुआ d बाई डी एक्स एफ एक्स, डी एफ एक्स बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, डी एफ एक्स बाई डी एक्स ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम एफ एक्स प्लस एच का जो है फंक्शन में वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू 10x था, तो अब क्या हो गया एफ एक्स प्लस, यानी कि x के प्लेस पे h प्लस एक्स आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ रख दिए 10x प्लस एच, और ये एफ एक्स है तो एफ एक्स का जो है 10x सिर्फ 10x ही हो गया बाय h। लिमिट h अप्रोचेज टू 0, tan x को लिख सकते हैं sin x बाय cos x, और तो हम ये लिख दिए। अब हम एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद ये टर्म एलसीएम हो गया और ये नीचे आ जाएगा, है ना। अब जो है फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से ये अब सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए एक यहाँ फार्मूला यूज होगा, जब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो यह टर्म आ जाएगा। अब इसको साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, यानी कि कंपाउंड एंगल का फार्मूला आप पढ़ चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी हम इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, क्या लिखेंगे साइन ए माइनस बी, तो वो हम रख देंगे साइन ए क्या आता है एक्स प्लस एच माइनस बी, तो ये एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और नीचे एच कॉस एच प्लस एच है इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो ये क्या बचा, सिर्फ ऊपर में साइन एच बच गया, नीचे में एच और कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब ये आप देखिए ये एक लिमिट का जो टर्म हो गया, फॉर्म हो गया, है ना। तो अब हम अलग अलग लिमिट कर देंगे, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 साइन एच बाय एच इंटू 1/, लिमिट एच अप्रोच 0 कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स। यहाँ इसमें तो क्या एच है नहीं, एच नहीं है तो हम इसमें लगाने की जरूरत, क्योंकि ये जो कांस्टेंट हो जाता है। अब क्या है सब में लिमिट पुट कर देंगे, ये जो वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। अब नीचे में कॉस एक्स प्लस जीरो, कॉस एक्स प्लस जीरो हो गया, और नीचे एक कॉस एक्स पहले से, तो ये क्या हो गया 1/cos स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, अब 1/cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक, यानी कि 1/cos इक्वल टू होता है सेक एक्स। ठीक है, तो क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 10x का डीसी, 10x का डीसी या डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव एक ही होता है, तो क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि 10x का डीसी कहें, 10x का डेरिवेटिव बोलें, 10x का डिफ्रेंशिएशन बोलें, सब एक ही है। 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के सहारे से कॉस एक्स का हम डिफ्रेंशिएशन निकालना है, डीसी निकालना है या डेरिवेटिव निकालना है। तो हम मान लिए एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला क्या होता है डी एफ एक्स बाई डी एक्स। अब क्या एफ डैश एक्स को बदले लिखते हैं ना एफ डैश एक्स। ठीक है, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ठीक है, अब ये एफ एक्स प्लस एच इस फंक्शन जो है कॉस एक्स की प्लेस पे एक्स प्लस एच पुट करेंगे, तो हम पुट कर दिए ये यहाँ। अब ये देखिए कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ये कॉस ए साइन बी के बदले में हम लोग क्या लिखते हैं मल्टीपल एंगल फार्मूला में, मल्टीपल सब मल्टीपल में
टू इंटू साइन ए प्लस बी इंटू साइन बी माइनस ए, ठीक है। क्या कॉस ए माइनस कॉस बी, इस तरह का अगर फॉर्म रहे हम इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में जो है अब मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल में आप पढ़े होंगे। टू इंटू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन बी माइनस ए, ठीक है। हम इस फॉर्म को रख देंगे, यानी कि ये कॉस ए माइनस कॉस बी, उसके बाद लेंगे टू साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई साइन बी माइनस ए बाई टू, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो टू ये कर दीजिए इस तरह से। अब यहाँ देख रहे हैं क्या बच रहा है, साइन माइनस एच बाई टू, ठीक है। अब ये क्या है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन माइनस एक्स रहे तो भी माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अगर साइन माइनस एक्स रहे, एंगल में माइनस निगेटिव रहे तो क्या निगेटिव बाहर हो जाता है, तो ये निगेटिव हम बाहर कर दिए हैं, ठीक है। साइन माइनस एक्स बराबर साइन माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो हम ये लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो टू इंटू साइन, ये 2x था तो अलग अलग करेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, x प्लस एच बटे टू इंटू ये साइन माइनस जो था इसके अंदर में एंगल में वो बाहर हो जाएगा, h बटे टू हो जाएगा, ठीक है। और नीचे h है ही, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमको लिमिट के फॉर्म पूरा करने के लिए h बटे टू यहाँ पे h है सिर्फ, हम यहाँ डिवाइड कर दें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो मेरा फॉर्म पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब लिमिट क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्म पूरा हो जा रहा है, ठीक है। अब पूरा करने के साथ साथ हम लिमिट भी लगा देंगे अलग अलग, तो टू लिमिट एच अप्रोच टू जीरो साइन एक्स प्लस एच बटे टू इंटू लिमिट एच अप्रोच टू जीरो साइन एच बटे टू, बताया आपको एच बटे टू, तो ये सिर्फ एस था तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या हो गया, एक फॉर्म पूरा हो गया, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स बटे एक्स, ये देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। अब यहाँ पे क्या है, एच बटे टू है, एच बटे टू है, यहाँ सिर्फ एच है ना, तो यहाँ पे हम ऐसे एच बटे टू से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, लिमिट जीरो का जीरो ही रह जाएगा, क्योंकि जीरो में 2 से डिवाइड करेंगे जीरो, यानी कि एच अप्रोचेस टू जीरो तो एच बटे टू अप्रोचेस टू जीरो ही हो जाएगा। अब लिमिटिंग वैल्यूज में पूरा करेंगे तो क्या हो गया, ये जो माइनस था ये माइनस बाहर आ गया, ये 2 और ये जो 2 है डिवाइड जो किए मल्टीप्लाई और डिवाइड जो किए हैं, यहाँ 2 बचा हुआ है तो ये h के प्लेस पे 0 इंटू 1/2, यानी कि ये 2 कैंसल, बचा क्या माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन यानी कि कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, कॉस एक्स का डी कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट नंबर इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब जो है जितने भी फार्मूला हैं इसमें सारे को हम समराइज कर देते हैं, एक जगह कर देते हैं, इसको याद रखिए। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज और कंपटीशन सारे में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो उसको हम डीसी शॉर्ट में डीसी भी बोलते हैं। तो फर्स्ट है कि डी डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, इसको क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जीरो डी ऑफ डी एक्स, डी सी बाई डी एक्स, तो सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, सी इज कांस्टेंट। जब कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो क्या होता है, वो डेरिवेटिव जीरो होता है, यानी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो होता है, ये याद रखना है। तो डी सी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि सी इज कांस्टेंट, सी के प्लेस पे ए बी सी डी कोई जो भी वहाँ डिफाइन रहेगा इस कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन रेड, इसका तो आप पढ़ चुके हैं कि क्या होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन का क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। अगर इसी के साथ कोई कांस्टेंट लग जाए तो कैसे हुआ डिफरेंशिएशन, ये जो कांस्टेंट है
वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये बाहर हो जाएगा, उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये कांस्टेंट टर्म बाहर कर दिए, फिर डी ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, और इसका तो आप जानते हैं एन इंटू एक्स टू पावर एन। ठीक है, 4 नंबर, अगर डी इस शॉर्ट में है, इसी पे अगर एन का वैल्यू 1 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, यानी कि 1 इंटू 1 माइनस 1, यानी 0, 0 टू एक्स टू द पावर 0 का मतलब क्या हो गया, एक्स टू द पावर 0 का मतलब 1 हो गया, यानी कि डी एक्स बाई डी एक्स रहे तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ ये उसमें पावर है तो 1, आप इस फार्मूला पे लगा दीजिएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो ये याद रखिएगा, बहुत जगह यूज होता है, डी एक्स बाई डी एक्स। तो इसको कट करके कैंसिल नहीं करके 1 लिखते हैं। इस तरह से ये जो वैल्यू है यहाँ पे, इस पर हम पुट करते हैं एन का वैल्यू 1, एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स बाय एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का डीसी सिर्फ 1 होता है, यानी कि डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1। 5 नंबर में डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये साइन एक्स, इसमें हमेशा रखना है ये और ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ले रहे हैं साइन एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, ये एक्स के रिस्पेक्ट में। हमेशा ये एक्स टर्म का फंक्शन है, इसीलिए हम नीचे में डी एक्स ही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो फंक्शन है हम एक्स के टर्म में मान रहे हैं कि एक्स के टर्म में फंक्शन है, एक्स जो है वेरिएबल है, तो डिफ्रेंशिएट जो भी करेंगे वो एक्स के टर्म में होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे x टू द पावर n था तो हम डिफ्रेंशिएट किए x से, यहाँ पे भी, यहाँ सारे जो है x के रिस्पेक्ट में है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो एंगल है x में, तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं dx के साथ। अगर ये एंगल y रहता तो डिफ्रेंशिएट करते dy से। ठीक है, तो वेरिएबल किस टर्म में है उसके हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी सी ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स। उसी तरह से कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब एक्सपोनेंशियल देखते हैं, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, डी एक्स का क्या होता है, ई एक्स होता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू ई एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का 1/x होता है, इसमें जो बेस है वो ई है। ठीक है, लॉग डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x। ठीक है, अगर ये ए टू द पावर एक्स रहे, ए टू द पावर एक्स, ठीक, उसी कांस्टेंट टर्म पे एक्स वेरिएबल है ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स बाई डी एक्स होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, इंटू लॉग लॉग वेयर ए इज कांस्टेंट, वेयर ए इज कांस्टेंट। ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर जैसे कि टू टू द पावर एक्स रहे, उसका डीसी डिफ्रेंशिएट निकालना है तो क्या हो जाएगा, टू टू द पावर एक्स लॉग 2, इस तरह से। अब डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स टू द पावर एक्स रहे बाई डी एक्स, तो क्या होता है एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ए एक्स, ए टू द पावर एक्स। ठीक है, लॉग इसका बेस क्या है, ए है, तो बेस चेंज करना पड़ेगा, ई करना पड़ेगा। अब क्या होगा कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव होता है, वो होता है 1/x इंटू लॉग ए। क्या है, 1/x इंटू 1/log ए, इसको हम x इंटू लॉग ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप लॉग ए एक्स, इसका हम क्या बोलेंगे, 1/x लॉग ए। ठीक है, अब इन्वर्स में देखते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, ये एक्स है, इसके रिस्पेक्ट में एक्स के इसमें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस का होता है कॉस इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स को क्या बोलेंगे, -1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन्वर्स को ऐसे भी बोलते हैं डी बाई डी एक्स
आर्क साइन एक्स, ठीक है, डी बाय डी एक्स आर्क साइन एक्स। ऐसे भी लिखा जा सकता है इनवर्स को डी बाई डी एक्स आर्क साइन एक्स इक्वल टू 1/√1/x²। इसको वैसे रहा डी बाई डी एक्स आर्क कॉस एक्स, ठीक है। टेन एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का 1/x² है। कॉक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, -1/1 प्लस x²। सेक इनवर्स एक्स का 1/mod x, ये x है, क्या है ये x, ये क्या mod x √1x² - 1। सेक इनवर्स एक्स का क्या हो गया 1/mod x इंटू √x² - 1। कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स का -1 बाय mod x इंटू √x² - 1, ठीक है। कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या -1/mod x इंटू x² - 1, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिए, जो कि नेक्स्ट हम क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 13.2। थैंक यू, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।